हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, हमारा जो निबंध लेखन का जो सेकंड टॉपिक था वो था धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। और दोस्तों, यहाँ एक विचारात्मक निबंध था, यानी कि इसके माध्यम से आपके विचारों की गहराई को जाना जाता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो, आपकी सोच का दायरा कहाँ तक है। इन दोनों को समतुल्य प्रकार से किस प्रकार से आप लिख सकते हो। यदि देखा जाए तो दोस्तों, ये धर्म और विज्ञान वाला जो टॉपिक है हमारे 1000 शब्दों का है। बाकी हम यहाँ पर अभी छोटी छोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम इस विषय में निबंध लेखन में जब पारंगत हो जाएंगे तब हम जाकर बड़ा निबंध लिख पाएंगे। अभी हम यहाँ पर 500 शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 500 शब्द हम मान के चलते हैं कि 5 पेज हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि लेखन में क्रमबद्धता रखें, सामान्य सहज भाषा का यूज़ करें, यानी कि ऐसी भाषा का यूज़ करना है जो पठनीय हो। और यहाँ यहाँ काफ़ी लोगों ने बहुत ही शानदार शानदार उत्तर लिखे हैं, जिस प्रकार से बताया गया था फॉर्मेट निबंध का। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको एक बात यहाँ पर समझनी होगी, जो एमपीपीएससी का पेपर नंबर दोस्तों जो 6 होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है, क्योंकि यहाँ पर 100 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो 100 नंबर का दोस्तों ये पेपर होगा। दोस्तों, ये 100 नंबर का पेपर होगा, तो इसमें मतलब मैक्सिमम लोगों के यहाँ पर 50 नंबर से भी कम यहाँ पर नंबर आते हैं। तो किस प्रकार से आप 70 से 80 नंबर तक यहाँ पर ला सकते हो, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर निबंध की तैयारी करनी होगी। और आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो या कुछ भी करो, जब तक आप निबंध लिखकर खुद से नहीं देखोगे, निबंध लेखन कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो आप जब तक लिखकर नहीं देखोगे तो आप में सुधार यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको निबंध तो लिखना ही चाहिए, एक हफ्ते में एक निबंध आपको लिख ही लेना चाहिए। बाकी हम यहाँ पर अभी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 10 से 12 यहाँ पर निबंध कर लेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको एक अच्छी सामान्य यहाँ पर समझ हो जाएगी निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आप यहाँ पर गेन कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं निबंध। देखिए मैंने यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर निबंध लिखे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरी बनाकर भी बहुत लोगों ने लिखा है, और उनके वहाँ पर आंसर भी यहाँ पर रिव्यू कर दिए गए हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी निबंध यहाँ पर लिख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम की। आप जहां भी जुड़े हो वहां पर आप लिखकर भेज सकते हो, या फिर हम तो सॉल्यूशन यहां पर बता ही देते हैं। और प्रत्येक दिन अभी आपका निबंध का यहाँ पर टॉपिक दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर निबंध लिखा है। मैंने यहाँ पर एक कोटेशन से शुरुआत की है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, ये हमारा टॉपिक था। तो यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिखा है कि विज्ञान धर्म और अंधकार से धर्म को शुद्ध कर सकता है, और धर्म मूर्ति पूजा और झूठी पूर्णता से विज्ञान को शुद्ध कर सकता है। ठीक है, तो कोटेशन का सिलेक्शन मैंने इसी प्रकार से किया है कि वो धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक वाले टॉपिक पे एकदम जच जाए। ठीक है, तो पोप जॉन पॉल ने ये कहा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे निबंध को स्टार्ट करते हैं कि प्रथम दृष्टि से धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, और एक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दूसरे के द्वारा निरूपित सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा इनमें यहाँ पर विभेद बताने की कोशिश की है। उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए छोटे छोटे पैराग्राफ का यहाँ पर यूज़ किया है, और इधर के साइड की जो लाइन है आप यहाँ पर छोड़ के चल सकते हो। तो काफ़ी आपका जो लेखन है, लेखन आपका अच्छा यहाँ पर दिखाई देगा। आपकी राइटिंग अगर थोड़ी सी बिगड़ी हुई भी है तो भी आपका यहाँ पर जो लेखन है वो सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें क्या है, सामने वाले को जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रखना है। अगर आप अच्छा अच्छा कंटेंट भी लिखते हो और आपकी थोड़ी सी लिखावट में गड़बड़ी है और आपने सिस्टमेटिक नहीं लिखा है, तो भी आपके यहाँ पर नंबर कटते हैं। तो आप यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखिए, थोड़ा सा राइटिंग पे भी वर्क कीजिए, और अच्छा कंटेंट यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, जहाँ से विज्ञान समाप्त होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। वही विज्ञान धर्म अथवा अध्यात्म जैसी चीज़ को मान्यता नहीं देता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमने ये लिखा है कि ऊपरी तौर पर धर्म और विज्ञान भले ही पूरक प्रतीत होते हों, लेकिन व्यापक तौर पर अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रकृति के कण कण में धर्म और विज्ञान का संयुक्त निवास है। तो इस प्रकार से हमने एक पेज पे 3 पैराग्राफ लिख दिए हैं, एक कोटेशन से हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकंड कोटेशन और लिखा है। देखिए सेकंड कोटेशन क्या लिखा है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए उसी जो कोटेशन है उसी के अनुरूप हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो है कि धर्म और विज्ञान दोनों ने ही मनुष्य जाति के विकास में समान रूप से सहयोग किया है, और इन दोनों में से किसी भी एक के बिना संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि धर्म और विज्ञान दोनों ही यहाँ पर जरूरी है। और देखिए हम बार बार टॉपिक की ही बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, तो हम यहाँ पर दोनों को समतुल्य लेते हुए चल रहे हैं निबंध में। तो विरोध
उनकी ओर से होता है जो किसी एक के प्रति आग्रही हो जाते हैं। धर्मांध व्यक्ति द्वारा विज्ञान की उपेक्षा की जाती है और विज्ञान को ही सब कुछ समझने वाला व्यक्ति धर्म की उपेक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके की यहाँ पर बात हो रही है, दोनों में विरोधाभास हम यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग टाइप का पैराग्राफ लिख रहे हैं कि मध्यकाल के अंतिम दशकों में विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण के कारण धर्मनिरपेक्षता, अनुभूति मूलक ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम आदि मान्यताएं प्रचलित हुई। अब लोगों ने धर्म के आधार पर परस्पर लड़ाई की भावना का त्याग कर व्यक्तिगत विकास पर बल देना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 से 3 पैराग्राफ इस पेज पे लिखे। और दोस्तों आप सोचोगे कि यहाँ पर ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, क्या इसमें यहाँ पर शब्द सीमा कंप्लीट हो गई है? तो आप ये पूरा निबंध देख सकते हो, बिल्कुल 500 शब्दों से आपको ऊपर ही यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इतने हमारे अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हो तो इतने में ही आपके यहाँ पर 100 शब्द हो जाते हैं। और आपको यकीन ना हो तो आप ये वाले शब्द गिन सकते हो, 100 से ऊपर ही ये शब्द निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमें शब्द सीमा का पालन करना है, शब्द सीमा से ऊपर नहीं जानना है। और जब हमारे छोटे छोटे पैराग्राफ में पूरे शब्द सीमा यहाँ पर कंप्लीट हो रही है तो हमें छोटे छोटे पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपका जितना भी पैराग्राफ हो 5 से 6 लाइन तक आप यहाँ पर जा सकते हो, इससे बड़ा पैराग्राफ आप ना लिखें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अब वर्तमान की हम बात करते हैं कि वर्तमान युग में विज्ञान के सहारे हमने अनेक ऐसी चीज़ें प्राप्त कर ली है जिनमें अल्प समय में तीव्र विकास संभव है। और हमने यहाँ पर उसका थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें भी यहाँ पर बता दी, किंतु इसी विज्ञान के सहारे हमने विस्फोटक सामग्री, प्रदूषण, भौतिकवादी प्रवृत्ति आदि भी हासिल की है जो कि बहुत ही हानिकारक है। और भौतिक सुखों की अत्यधिक समृद्धि से अभिशप्त मानव के पास अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के उपाय के संदर्भ में एक ही उपाय दिखाई देता है, वहाँ है आध्यात्मिकता। ठीक है, आध्यात्मिकता को हमने यहाँ पर बता दिया है विज्ञान से कंपेयर करके। और फिर आध्यात्मिकता से पोषित धर्म का प्रचार करना, तभी मनुष्य सांसारिक सुखों से विरत होकर संतोष और संयम को अपने जीवन का दीप स्तंभ बना सकेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है कि विज्ञान की अतिशयकता समाज में इरादेदारी को रावणों और कंसों के रूप में यहाँ पर जन्म देती है। तो इस प्रकार के आप यहाँ पर थोड़े से इस प्रकार की भाषा का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इतनी भाषा यहाँ पर चलती है क्योंकि आपकी जो भाषा है वो थोड़ी सी यहाँ पर शालीनता भरी हो। आपको ऐसी भाषा का यहाँ पर यूज़ नहीं करना है जो आपको मतलब सामने वाले को उत्तेजित करे। ठीक है, विज्ञान जन्य विकृतियों का निवारण ही समाज का कल्याण अथवा विकृति ग्रसित मानव का उद्धार है। भारत के आर्य ग्रंथों में इस प्रक्रिया को अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना यहाँ पर कहा गया है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा भारत का भी संदर्भ दे दिया है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि जब जब धर्म ने समाज की गतिशीलता को बाधित किया है तब तब विज्ञान ने जीवन और जगत के नवीन आयामों को उद्घाटन करके मानव के मन में नवीन जिज्ञासाओं की उद्भावना की है। गतिहीन और रूढ़िग्रस्त होकर धर्म निष्क्रियता और हास्य का कारण बन जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि धर्म और विज्ञान दोनों ही सार्थकता है, परंतु दोनों में विकृतियों का समावेश भी है। हमने यहाँ पर थोड़ी सी उनकी अच्छाई भी बता रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं, परंतु दोनों में विकृतियों का समावेश भी हो जाता है। और विज्ञान की संघात्मक शक्तियाँ मानव जीवन को सीमित और एकांकी बना देती है, परंतु यह निर्विवाद है कि सामाजिक उपयोग की दृष्टि से विज्ञान और धर्म दोनों प्रासंगिक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि विज्ञान एवं धर्म के मध्य बाह्य रूप से चाहे जितना अंतर दिखाई देता हो, परंतु आंतरिक गहराइयों में दोनों में समानता यहाँ पर पाई जाती है। एक भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाता है तो दूसरा आंतरिक सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो धर्म क्या करता है? आंतरिक सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, और जो विज्ञान है वो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बाइक चलाते हैं, उसके बाद में एरोप्लेन से जाते हैं, तो ये हमारी भौतिक सुख सुविधाओं के अंतर्गत यहाँ पर आ जाता है। और जो धर्म है दोस्तों, वो आंतरिक सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि हमें आंतरिक सुख शांति यहाँ पर प्रदान करता है धर्म। तो यानी कि दोनों ही बहुत जरूरी है, विज्ञान भी बहुत जरूरी है और धर्म भी बहुत जरूरी है। बाकी हम यहाँ पर जैसे कि निबंध में पूछा गया था, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पर बताया है कि जो धर्मांध व्यक्ति होता है वो विज्ञान को कम आंकता है, और जो संपूर्ण तरीके से विज्ञान पे ही विश्वास करता है तो वो धर्म को कम आंकता है। तो इसी प्रकार का हमने यहाँ पर लास्ट में ये बताने का प्रयास किया है कि दोनों ही मनुष्य के जो सांसारिक सुख है, उसके बाद में भौतिक सुख है, आंतरिक सुख है, इसके लिए दोनों ही यहाँ पर जरूरी है। तो ये हमने लास्ट में संदेश देने का प्रयास करा है अपने निबंध में। तो विज्ञान ने
मानव की इच्छा को संतुष्ट किया है, वो यथार्थ से उसका परिचय कराया है। धर्म ने मानव को उचित और अनुचित का विवेक सिखाया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है। आप संसार के जितने भी धर्म देखोगे, आप इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद में ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, कोई सा भी धर्म आप देखोगे, हमेशा वो धर्म, कोई सा भी धर्म हो, वो यही बताएगा कि ये कार्य अनुचित है और ये कार्य उचित है। और हमेशा मानव कल्याण के मार्ग को ही यहाँ पर बताया जाता है धर्म के माध्यम से। तो धर्म भले ही अलग अलग धर्मों में धर्मांधता है, यानी कि अलग अलग धर्म में कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां है, बाकी यहाँ पर सभी धर्मों का सार आप देखोगे तो मानव सुख की कामना करना ही सभी धर्मों का उद्देश्य यहाँ पर होता है। ठीक है, तो धर्म ने मानव को उचित और अनुचित का विवेक प्रदान किया है। इनके मध्य खिंचाव की छाया में सामाजिक स्वास्थ्य का क्षरण होने लगता है। यदि इन दोनों के मध्य आप खिंचाव करोगे तो सामाजिक स्वास्थ्य है उसका क्षरण यहाँ पर होने लगेगा। अब हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बताने जा रहे हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान का अधिकतम उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए। जेनेवा में आयोजित, अब देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे लिंक करने का प्रयास करा है कि जेनेवा में आयोजित शांति के लिए परमाणु संगोष्ठी में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एच.जे. भाभा ने भी यही कहा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि परमाणु का रास्ता मानव सेवा की दिशा में मोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो परमाणु जो है, यानी कि परमाणु है, वो मानव के लिए उत्थान का यहाँ पर कार्य करना चाहिए, यानी कि मानव की दिशा में होना चाहिए। मानव के जो सुख सुविधा है और उसकी जो भौतिकवादी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के उसका यूज़ यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक जो पॉइंट है ऊपर वाला विज्ञान के संदर्भ में लिखा, अब हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके लिख रहे हैं। विज्ञान और धर्म दोनों समाज के केंद्र में जन्मते और पल्लवित होते हैं, और विज्ञान नवीन उपलब्धियों द्वारा समाज का ज्ञानवर्धन करता है। ठीक है, नवीन उपलब्धियों के द्वारा क्या करता है? समाज का ज्ञानवर्धन करता है, और धर्म समाज का अंतर्मुखी विकास करके उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त यहाँ पर करता है। तो हमने लास्ट में ये संदेश देने का प्रयास करा है कि धर्म और जो विज्ञान है वो मानव के लिए दोनों ही यहाँ पर जरूरी है। अगर धर्म में अगर कुछ कुरीतियाँ आ जाती है तो उसे समय के साथ यहाँ पर बदलना चाहिए, और विज्ञान में भी जैसे कि हमने यहाँ पर परमाणु का संदर्भ दिया है, तो ये मानव कल्याण के लिए इसका यूज़ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ना कि एक दूसरे देश को डराने के लिए, और मानव कल्याण के लिए इसका यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर निबंध है। आप चाहे तो लास्ट में भी एक यहाँ पर कोटेशन अच्छा सा यहाँ पर ऐड कर सकते थे, और इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। हम अभी 500 शब्दों के यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यहाँ पर निबंध लेखन का हमने यहाँ पर दूसरा टॉपिक करा है, और जो पहला टॉपिक था वो तो हमारा शिक्षा, यानी कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में था, और धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। देखिए हम यहाँ पर ऐसे टॉपिक क्यों ले रहे हैं? ऐसे टॉपिक इसलिए ले रहे हैं, आप यहाँ पर देखोगे शिक्षा, और उसके बाद में राजनीति क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में महिला, और उसके बाद में बाल विकास, इस प्रकार के जो निबंध है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप हर एक निबंध में देखोगे, आप देखोगे तो जो वैचारिक निबंध है, जो विचारात्मक निबंध है, वो एक विचारात्मक निबंध जरूर आता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से ज़्यादा निबंध यहाँ पर आ रहे हैं। 2014 से लेकर जब आप 2019 तक का जब आकलन करोगे तो आपको पता चलेगा जो शिक्षा है, सामाजिक क्षेत्र है, उसके बाद में जो विचारात्मक निबंध है वो ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस प्रकार का एक निबंध आया था 2015 या 14 में। ठीक है दोस्तों, तो जो विचारात्मक निबंध होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पर निबंध का रखा है, मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो निबंध पूछे गए हैं वो शिक्षा, साहित्य, भाषा और संस्कृति से यहाँ पर पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा, 2014 से लेकर तो 2018 तक। उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो आता है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र। अब सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से निबंध इस प्रकार से पूछे गए हैं? जैसे कि नारी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इस प्रकार का निबंध पूछा गया था। महिला सशक्तिकरण पूछा गया था, बेरोजगारी की समस्या पूछा गया था, क्योंकि ये भी सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में पूछा गया था सामाजिक समस्या और सिनेमा घर, भारत की युवा शक्ति और बाल श्रम, इस प्रकार के यहाँ पर निबंध पूछे गया था। और फिर तीसरा अपना जो टॉपिक आता है वो आता है गहन विचारात्मक दार्शनिक विषय। इसमें पूछा गया था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस प्रकार का निबंध आया था। एक आया था गांधीवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील राजनीतिक चेतना, एक आया था राष्ट्रवाद और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, और एक आया था दोस्तों 2018 में ही आया था कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और उसके बाद में पराधीन सपने ही सुख नाही, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो हम यहाँ पर दो निबंधों को यहाँ पर ज़्यादा समय यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे कि एक तो हो गया हमारा शिक्षा, साहित्य, सामाजिक क्षेत्र, और दूसरा हो गया गहन विचारात्मक, क्योंकि इनसे यहाँ पर निबंध आते हैं। तो हम इन टॉपिक को यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर करेंगे और इनसे संबंधित यहाँ पर निबंध को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आपका जो प्रारूप लेखन है वो भी हम यहाँ पर कराएंगे, थोड़ा सा अधूरा रह गया है।
और ये निबंध भी आपके यहाँ पर चलते रहेंगे, तो आप ये निबंध को यहाँ पर नोट कर सकते हो। और जैसे कि धर्म और विज्ञान से संबंधित आपको और भी कुछ गूगल पे कुछ कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे, यानी कि कुछ अच्छी सी स्टोरी दिखाई दे या कोई सा कोटेशन आपको दिखाई दे, तो आप इसी निबंध के लास्ट में लिख कर रखें, क्योंकि अगर इस प्रकार का निबंध आता है तो आपका जो सोचने का दायरा है इसी प्रकार का यहाँ पर रहना चाहिए। दोनों को समतुल्य बिल्कुल आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि इससे संबंधित और कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।